आज का दंगल संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की रणनीति को लेकर होगा। दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सिर्फ 19 दिन का सत्र रहेगा। सरकार के 10 बिल तैयार खड़े हैं, उनका एजेंडा एकदम क्लियर है। लेकिन विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने भी अपना एजेंडा तकरीबन साफ कर दिया और लग रहा है कि वोट चोरी ही उनका एजेंडा रहेगा। वोट चोरी के मुद्दे पर ही कांग्रेस सरकार को घेरना चाहती है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त खुद ही इन तमाम परेशानियों से घिरी हुई है। एक परेशानी जाहिर सी बात है कि बिहार के हार की है, जिसके बाद पार्टी के अंदर से लेकर गठबंधन तक के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो। दूसरी परेशानी कर्नाटक ने खड़ी की है, क्योंकि कर्नाटक की है जहां पर सीएम पद की कलम में जोर आजमाइश जोरदार चल रही है। तीसरी परेशानी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की ओर से है, जो कहते हैं कि कांग्रेस की जगह गठबंधन का नेतृत्व अब दूसरे किसी को करना चाहिए। कांग्रेस के सामने ये सारी चुनौतियां सिर्फ इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस एक के बाद एक लगातार चुनावी हार झेल रही है। 20-22 साल में ये गिनती 95 तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस बमुश्किल देश के 3 राज्यों में फिलहाल सत्ता में है। 3 राज्यों में सत्ता में सहयोग कर रही है। तो आज कांग्रेस की लड़ाई 2 मोर्चों पर होगी। एक तो कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार से लड़ती रहेगी और दूसरा इंडिया गठबंधन के अंदर भी अपने वजूद को लेकर चुनौतियों से लड़ती रहेगी। तो इस इंडिया के शीत युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है? सोमवार से संसद के 2 हफ्ते का सत्र है। 10 विधेयक तैयार हैं, एजेंडा तैयार है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है? क्या कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा इंडिया गठबंधन तैयार है? इस सवाल का जवाब 30 नवंबर को मिलेगा, क्योंकि तभी इंडिया गठबंधन के सभी दल संसद सत्र के लिए रणनीति बनाने जुटेंगे। वैसे जिस तरह से कांग्रेस ने पहले से वोट चोरी का मुद्दा उठा रखा है, रोज सड़कों पर उतर रही है, रामलीला मैदान में महारैली का ऐलान कर रखा है, उससे विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ा एजेंडा SIR है, जिस पर सरकार चर्चा को तैयार नहीं दिखती। लेकिन राहुल गांधी तैयार हैं। बस मुश्किल ये है कि कांग्रेस अंदर खाने और इंडिया गठबंधन में दरारों से परेशान है। कांग्रेस के अंदर खाने की कलह के क्या कहने। बिहार के नतीजों पर चर्चा में उम्मीदवार एक दूसरे को गोली मारने की बात करने लगते हैं, तो कर्नाटक में कुर्सी की कलह की तपिश में दिल्ली तक तप रही है। 2.5 साल बाद सीएम बनाने के वादे से वादा खिलाफी करने पर DK शिवकुमार वर्ल्ड ही वर्ल्ड है वाले ताने दे रहे हैं, तो उधर इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार में 61 सीट पर लड़कर कांग्रेस ने 55 सीटें क्या गवा दी। अब इंडिया गठबंधन के अंदर लोकसभा में 99 सीटों वाली कांग्रेस की वक्त को चुनौती दी जाने लगी। टीएमसी कहने लगी कि बीजेपी को लगातार 6 चुनाव में हराया है। ममता बनर्जी को लीडरशिप दो, तो समाजवादी पार्टी कहती है कि लोकसभा में यूपी में बीजेपी को धूल चटा दी है, दम तो अखिलेश यादव में है। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस खुद एकला चलोरे का फैसला कर चुकी है। मतलब इंडिया गठबंधन जो पहले से वर्चुअल गठबंधन की तरह था, न दफ्तर, न कमेटी, न योजना, न संयोजक, कांग्रेस ने मान लिया कि वो लीडर है, तो बीजेपी विरोधी एकजुट हो गए थे। लेकिन अब इस एकजुटता पर चुनावी हार के हथौड़े इस तरह पड़ रहे हैं कि गठबंधन के वजूद पर खतरा दिखता है। वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में हार के बाद 6 चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी एक भी नहीं जीती। झारखंड और जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीता। उससे पहले 2014 से 2024 के बीच 62 चुनाव हुए, कांग्रेस 47 चुनाव हार गई। हालत ये हो गई कि 2003 के बाद से राहुल गांधी की चुनावी हार की शतक की गिनती गिनाकर बीजेपी ताने मारने लगी। हार के बाद तो पीएम मोदी ने मुस्लिमवादी, माओवादी कांग्रेस तक कह डाला, खासकर बिहार के नतीजों के बाद। कांग्रेस के सिमटते सियासी वजूद को नकारने के लिए राहुल गांधी अब चुनाव नतीजों पर ही सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि 2009 में जिस कांग्रेस पार्टी की सरकारें 13 प्रदेशों में थी, वो 5 साल बाद 2014 में सिमटकर 9 राज्यों तक पहुंच चुकी थी। अगले 5 साल बाद 2019 में कांग्रेस सिर्फ 5 राज्यों में बची। उसके अगले 5 साल यानी 2024 तक कांग्रेस केवल 3 राज्यों में बची है। झारखंड, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में सहयोगी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस की सियासत सांस ले रही है। शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के अंदर से कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खासकर आगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी के चुनाव हैं। फिर 2027 में गोवा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात के चुनाव हैं। किसी भी राज्य में कांग्रेस का ऐसा वजूद नहीं कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बिना लड़ सके। कांग्रेस की इसी मजबूरी को देखकर गठबंधन के दल लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं।
कांग्रेस की उम्मीद बस इतनी बची कि वोट चोरी के मुद्दे पर किसी तरह इंडिया ब्लॉक के दलों का साथ मिल जाए तो कांग्रेस की लीडरशिप पर एक फौरी मुहर लग जाएगी। आज तक ब्यूरो।